बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा, मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा, ये भगवत स्मरण में लगा रहेगा, तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा, मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बेटी हैं विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने पत्र दिया। बैठे खड़े हो जाए जजमान परिवार। कहाँ बैठे? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं विमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी, निवासी फुलेरा राजस्थान से हूं। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जमके बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों की गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साथी। मेरा मोबाइल नंबर यह है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया। ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कहकर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी, और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए ना। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ। गहना आया, मकान आया, जमीन वापिस आई, उसकी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हम सीहोर में यजमान बनने की मना रहे। तो बाबा ने कृपा कर दी। लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, हम निवेदन करेंगे उससे कह देना किसका जवाब हम नहीं दे सकते। तू एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तब तू
तू हमें बताना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या मिल सकता है। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या हो सकता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या मिल सकता है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में जो मंदिर हो, जो शिवालय हो, जो शंकर जी का द्वार हो, वहां जाओ। ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करो, इंसान से संबंध नहीं बनाना, ईश्वर से संबंध बनाओ। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, हमारी सोच उल्टी है, हमारे विचार उल्टे हैं। हम ईश्वर से संबंध बनाने की जगह हम इंसान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया, हमने इंसान से संबंध बनाया। माँ वाले महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी को ऐसी बेल भभूति नारियल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हम कुछ लेकर आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना, इंसान से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़िए। इंसान तो इंसान है, उसे इंसान रहने दो। ईश्वर से अगर संबंध जोड़ लिया, मेरे शंकर से, मेरे भोलेनाथ, मेरे रोघड़ी से संबंध जोड़ लिया तो जीवन करता। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देख लो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देखो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देखो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गाय 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 35, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है क्या वो कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा? बोलो बोलो जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं। प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही हैं, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता रहेगा। जो गाय गलत जगह पर जाएगी वो तुरंत डंडा लेकर जाएगा और उस गाय को घेर कर समूह में लाकर रख देगा। फिर गाय गलत जगह जा रही है, फिर डंडा लेकर जाएगा। बकरी गलत जगह जा रही है, बकरी को लेकर आएगा। भेड़ गलत जगह जा रही है, भेड़ को लेकर आएगा। ऊंट गलत जगह जा रहा है, ऊंट को लेकर आएगा। गाय चराने वाला अपनी निगाह में 40, 50, 60 जितनी गाय चराने के लिए लेकर गया है, गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गायों को रखता है। उसी तरह जैसे गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गाय को, सारी बकरी को, सारी भेड़ को रखता है, उसी तरह परमात्मा जब पृथ्वी पर आप और हमको जन्म देता है तो वो अपनी निगाह में मरते दम तक रखता है कि ये क्या कर रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला निगाह में रखता है। कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जंगल में दूसरी जगह तो नहीं चली गई, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो गया। उसकी निगाह उस पर बनी हुई, कहीं पर भी जा रही है, उसकी दृष्टि है। आपसे भी निवेदन है, जैसे एक गाय चराने वाला गाय पर निगाह रखता है, बकरी चराने वाला बकरी पर निगाह रखता है, भेड़ चराने वाला भेड़ पर निगाह रखता है, ऊंट चराने वाला ऊंट पर निगाह रखता है, कहीं ये गलत मार्ग पर तो ना जाए। उसी तरह प्रयास करिएगा कि आप अपने मन पर भी थोड़ी निगाह बनाकर रखना, कहीं ये मन आलसी होकर मना तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जल चढ़ाने से, कहीं ये मन कहीं ये ढील तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जाने से। ये मन जिस दिन तुम्हारा कह दे आज मैं 1 हफ्ते से जल चढ़ा रही हूँ, 15 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, 20 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं जल चढ़ाना बंद कर दूंगी, नहीं, इस मन का उस जगह पर नहीं सुना। फिर प्रयास करना कि मन
भगवान से दूर हो रहा है, मतलब मेरी मंजिल नजदीक में आ रही है और परमात्मा चाहता है कि ये कैसे भी मेरे मंदिर आना बंद कर दे तो इसकी झोली खाली रहे। एक पत्र है, ज्योति देवीदास सिंधे, मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाओ। मेरा नाम ज्योति देवीदास सिंधे है, मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूं। भोले बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा उमेश देवीदास सिंधे 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह हर बार नंबरों से रह जाता था। तब मेरे बड़े बेटे ने मैंने मेरे बड़े बेटे से कहा कि शंकर जी पर भरोसा रख। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, सबकी इच्छा पूर्ण होती है तो तेरी भी होगी। उसने कहा मां, अगर तू कहती है कि शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जल निष्फल नहीं जाता तो चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं। 10 मार्च 2024 को हम पहली बार सीहोर आए और पहली बार सीहोर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को विनय करा, निवेदन करा और विनती कर कर हम बाबा से चले गए कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बेटा कभी भगवान को नहीं मानता पर पहली बार भरोसा कर कर यहाँ आए। मेरा बेटा किसी बाबा को नहीं मानता, किसी मंदिर में नहीं जाता पर पहली बार भरोसा कर कर आए। इसके भरोसे को तोड़ना मत ही भोले बाबा। हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, रात्रि रुके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप किया, कंकर शंकर का पूजन करा और बाबा से विनय कर कर चले गए। आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा वापस बुलाता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 13 महीने में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया और भोपाल मध्य प्रदेश में एयरफोर्स के अंदर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा कर्नाटक में है, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ बाबा की कथा सुनने और बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा दया करना,